नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम का स्पेशल प्रोग्राम चाय की चुस्की। बात करेंगे उसकी। दोस्तों, करनाल में प्रोग्राम शूट हो और उस प्रोग्राम में करनाल के जाने माने स्वामी प्रेम मूर्ति जी को इनवाइट ना किया जाए, उनके जीवन के बारे में बात ना की जाए, उनकी समाज सेवा के बारे में बात ना की जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। दोस्तों, आज हम आपके साथ, आपके सामने, आपसे बात करने के लिए करनाल मानव सेवा संघ के जो संचालक स्वामी प्रेम मूर्ति जी हैं, उनको लेकर आ रहे हैं और उनसे आज हम उनके जीवन के बारे में ऐसे पहलुओं को जानने का प्रयास करेंगे जिसको सुनने के बाद, देखने के बाद आपके जीवन में एक नई ऊर्जा का विस्तार हो जाएगा। आप भी कहेंगे कि वाकई में जो प्रोग्राम है चाय की चुस्की, बात करेंगे उसकी, और उसी तरह से ये जीवन में बदलाव लाने के लिए इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ा रहे हैं। दोस्तों, सीधी बात करेंगे। स्वामी प्रेम मूर्ति जी आज हमारे साथ हैं। सबसे पहले स्वामी जी, आपको बहुत बहुत नमस्कार। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग आए, आपकी मेहरबानी, आपकी उदारता, आपका प्रेम भाव, मैं आपका ऋणी हूँ। स्वामी जी, हमारा अब तक टाइम्स का स्पेशल प्रोग्राम है चाय की चुस्की, बात करेंगे उसकी। आज इस प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी जी, मेरा आपसे पहला प्रश्न है, प्रश्न कह रहा हूं मैं क्योंकि एक परंपरा है, एक सिस्टम बना हुआ है, उसके रिगार्डिंग स्वामी जी मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है कि आपके जीवन में किस तरह से आपने अपने जीवन को निखार दिया, कैसे आप अपने जीवन को लेकर, कहाँ जन्मे आप, कहाँ आपने अपना कर्म क्षेत्र बनाया। सबसे शुरुआत हम पहले यही करेंगे कि जीवन की शुरुआत करेंगे आपके जीवन से। ओम आनंद आनंद आनंद। मैं करनाल में पैदा हुआ। हमारे पिताजी श्री चरणजी लाल जी और उनके पिता लाला खुशी राम जी। तो मैं यहाँ पर पैदा हुआ, पर मेरी माता जी का जो दूध था वो ठीक नहीं था। मुझे पहाड़ पर पलने भेज दिया गया। तो परंतु होनहार की बात थी, 14 महीने बाद ही उन्होंने मुझे करनाल भिजवा दिया, या जैसे मेरे पिताजी लिए। जिस दिन मुझे लाया गया तो हमारा गांव है सालवन। सालवन के जो बड़े, जिन्होंने फ्रीडम फाइटर रहे, 1 साल जेल में भी गए, वो यहाँ आए हुए थे। उन्होंने कहा मेरे लड़के की डेथ होगी, ये लड़का मुझे ही दे दो। वो मुझे गांव सालवन में ले गए और उन्होंने वहीं पाला मुझे। और वो बड़े सेवा भावी थे, धार्मिक कहानियाँ भी सुनाते मुझे, और कोई शादी है, ब्याह है, उसमें ले जाते थे। तो दाखिल भी वहीं हो गया मैं। और जब 4 जमात मैंने वहाँ पास कर ली तो करनाल में मैं वहाँ से यहाँ आ गया। तो तब से ये, जब मैं यहाँ आ गया तो मैं स्कूल में दाखिल हो गया और 10वीं पास कर की। और जब मैं 10वीं में ही था तो मेरे भाई साहब, बड़े भाई साहब, वो उसमें गए प्रदर्शनी में, दिल्ली में लगी हुई थी। वहाँ से किताब ले आए, स्वामी विवेकानंद जी के विचार। तो उस किताब को पढ़ने से मुझे बड़ा असर पड़ा। इससे पहले मैं जो भी आर्य समाज के जलसे होते थे वहाँ पर मैं जाता रहता था गांव में। और उस किताब को पढ़ने से मुझे लगा ये जीवन जो है बड़ा अमूल्य है, इसको सार्थक करें और दूसरों काम आए। और मुझे ये भी प्रेरणा मिली कि मैं दूसरों के भले में लगूं, काम आऊँ मैं। होनहार की बात है, जब मैंने 12वीं जमात का इम्तिहान दिया तो मेरी बहन बुआ जी की लड़की देहरादून से आई। उन्होंने कहा कि मैं इनको देहरादून ले जाती हूँ। तो मैंने भी इनकार नहीं किया, मैं वहाँ देहरादून चला गया। वो सत्संगी स्वभाव के थे और सत्संगी स्वभाव होने से
वो मुझे देहरादून से ऊपर स्वामी रामतीर्थ मिशन आश्रम बना हुआ है, वहाँ ले गए। और ये मसूरी के रास्ते में है। तो हाँ, तो ये 1953 की बात है। वहाँ पर आए स्वामी शरणानंद जी महाराज जी ने दिखाई नहीं देता था, तो लास्ट प्रवचन सुबह का उन्हीं का था। जैसे जैसे प्रवचन होता गया तो मैं आगे बढ़ता चला गया, उनके पास ही पहुँच गया वहाँ। और मेरे ऊपर ये असर हुआ, ये जीवन तो सेवा त्याग प्रेम के लिए मिला हुआ है। और फिर उन वापिस जाना था, परंतु लोगों ने कहा नहीं नहीं, दूसरा प्रवचन आपका पहला कर देंगे। तो मैं उस इंतजार में रहा। इसी भावना से मैं 54 में गया उन्हीं के प्रवचन के लिए, और मैंने पता कर लिया वो कब है। तो फिर दर्शन किए। जो उनकी पुस्तकें संत समागम पहला भाग और दूसरा भाग निकल चुके थे, वो मैं ले आया था। परंतु उनमें इतना भाव था, किसी पुस्तक पर भी वो अपना नाम नहीं देते थे, न चित्र देते थे। और कोई दिखाई तो उनको देता नहीं था। कोई उनका चित्र भी ले ले तो एक ही बात कहते थे, इसको पूजा में न रखना। इसी कड़ी में मेरे जीवन में सेवा भाव आ गया। इसी कड़ी में मैं 1955 में गया। स्वामी जी, एक बात बीच में जानना चाहता हूँ, आपने शिक्षा कितनी ग्रहण की? वो आपका एक जीवन है, अलग से जीवन, ये जानना चाहते हैं। और उसके बाद फिर हम बात करेंगे स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज के आश्रम से लेकर। तो पहला प्रश्न ये जो आ रहा है मेरे मन में इस समय, कि आपने शिक्षा कितनी ग्रहण की और किस तरह से आप अध्यापक बने? मैंने शिक्षा बीए पास किया दयाल सिंह कॉलेज से, और भगवान की कृपा से अच्छा रहा, वहाँ कुछ नाम भी है। बीए पास की, फिर मन में आया कि मैं हिंदी की एमए करूँ। मैंने हिंदी की एमए करी, और ये भी ख्याल आया कि मैं फिलॉसफी का भी बीए करूँ, वो भी मुझे सफलता मिली। तो शिक्षा में तो एमए की। फिर जब मैं 55 में स्वामी जी को मिला, और मुझे उन्होंने, मैंने कहा जी मैं ऐसे आपके दर्शन करने के लिए, प्रवचन करने के लिए 1953 से आ रहा हूँ। तो उन्होंने बड़ा प्यार किया, मुझे खिलाया पिलाया भी। और मैंने कहा जी मैं आप कहाँ पर विराजमान हैं? उन्होंने गीता भवन स्वर्ग आश्रम नंबर 2 में। अगले दिन मैं पहुँच गया, और गया तो 2 दिन के लिए था, 7 दिन हो गए। टेलीग्राम आया कि भाई तुमने, टेलीफोन आया जो भी है, बीएड में दाखिल लेना है। तब मैं वापस आ गया। पर उसी दिन से, वैसे 53 से हो गया था, उसी 55 से स्वामी जी का मेरा संपर्क हो गया। और वो 55 में मेरा फिर वो दाखिला मिल गया। बीएड मैंने करी सरदार शहर विद्या मंदिर से। स्वामी जी का संबंध बहुत ज़्यादा था, उनके जो शिष्य थे। और वहाँ पर भी मैं सब जो प्यूपल टीचर कहलाते हैं उनको खाना खिलाकर तब मैं खाना खाता था। और वहाँ के प्रिंसिपल भी और भी बड़ा प्रेम करते थे, और फीस भी उन्होंने नहीं ली मेरे से। और ख़ास बात ये थी कि उन्होंने प्रेम भाव करके मुझे अलग कमरा भी दे दिया, एक मेरा साथी था उसके लिए भी। और लगातार वो बीएड में मुझे पास भी हो गया। और पास होने के बाद मैं स्वामी जी के पास चला गया था। मुझे बुलाया गया, जैसे मैंने बताया था, तो मैंने स्कूल ज्वाइन कर लिया एज ए टीचर 1957 में। कौन सा स्कूल ज्वाइन किया आपने? देवी हायर सेकेंडरी स्कूल 56 में। तो जिस दिन स्कूल में मैं लगा, स्वामी जी की प्रेरणा थी या जो भी था, उसी दिन ये जो चौक है करनाल का सराफा चौक, वहाँ पहले कुआं था, और कुएं में ठंडा पानी था। वहाँ टप वहाँ रख दी, टप आगे रख ली, और बाल्टी भरी, पानी डाला, पानी पिलाता रहा। स्वामी जी, एक प्रश्न और मन में आ गया। स्वामी जी, जो आपका बचपन और छात्र जीवन रहा,
तो उसमें कुछ नटखट भी रहे आप, जैसे शरारती बच्चे होते हैं, छोटी मोटी शरारतें कर देना, कुछ इस तरह का चुलबुला स्वभाव भी रहा आपका? मुझे याद नहीं कोई रहा हो किसी तरह भी, जी। बिल्कुल भी सहज भाव से ही था। जी। तो कोई किसी तरह से भी शरारत नहीं थी, कोई बात नहीं थी मेरे जीवन में। तो जैसे स्कूल में लग गया था मैं सेवा करने लग गया। जी। फिर बाहर चौक में लिबर्टी की वहाँ शोरूम था, वहाँ हो गया। फिर जो भी जलसा जुलूस होता जी। उसमें हम बाल्टियाँ टप ले जाते और अपने जो विद्यार्थी थे वो भी साथ जाते। और 1959 में एक लाला जगत राम जी मिले मुझे, जी। कहने लगे मैं स्वामी जी का भक्त हूँ, मैं जानता हूँ। जी। तभी मैं वहाँ वृंदावन, स्वामी जी का हेड ऑफिस है मानव सेवा संघ वृंदावन, जी। मैं वहाँ पहुँच गया। लाला जगतराम भी साथ थे। स्वामी जी ने मुझे समय दे दिया और मैं स्कूल मास्टर तो था ही। जी। इब्रा मंडी से वहाँ से उनका हमने जुलूस निकाला। जी। और ये लाला चमनलाल जी कोठी होती थी वहाँ जी। माल रोड पर, वो क्योंकि रिश्तेदारी में बैठते थे बड़े भाई साहब के, वहाँ उनको ठहराया और वहाँ प्रवचन हुए। और जब प्रवचन हुए तो जहाँ जहाँ भी प्रवचन होते थे हम जैसे स्नान धर्म मंदिर में भी ले गए जी। और सेवक सभा में भी ले गया मैं उनको। और उसी साल या अगले सालों में आर्य समाज मॉल टाउन में भी ले गया, तो उनके प्रवचन में करवाता रहता। ये जो हायर सेकेंडरी स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल रेलवे रोड पर, वहाँ भी ले गया। जी। तो उनकी एक ही भाव होता था, दूसरों के काम आए कुछ न चाहे, प्राणी सेवा ही पर पूजा है, दूसरे के भले में अपना भला है, कार्य उसी का सिद्ध होता है, दूसरों का काम आता है। स्वामी जी, एक दर्शकों को मैं बात बता देता हूँ आपके बारे में। दोस्तों, आप बिल्कुल जो ये सुन रहे हैं स्वामी प्रेम मूर्ति जी के मुखारबिंद से, उनके जीवन के जो रहस्य हैं वो हम आपके सामने ला रहे हैं। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात जो निकल कर सामने आई है कि समाज की सेवा की शुरुआत जल सेवा से शुरू हुई। और ये जो आपके स्वामी जी जहन में जल सेवा का ख्याल भी, लोगों को पानी पिलाने का ख्याल कैसे आया और एकदम से आपने ये सेवा शुरू कर दी? एक ही बात है, स्वामी से प्रेरणा मिली, सेवा करो। जी। सबसे आसान काम है ऐसी सेवा जिसमें खर्च ना हो जी। और जरूरत भी बहुत ज़्यादा हो। जी। तो इसलिए जिस दिन स्कूल मास्टर बना मैं, उसी दिन से चौक में बैठ गया जी। और जल सेवा शुरू कर दी। और जल सेवा के साथ साथ जितने भी जल से जुलूस होते थे उनमें जा कर के मैं सेवा करता था। और मैंने सोचा कि मैं एमए पास करूं जी। हिंदी की। जी। तो उसने कहा कि भाई वो जो है, आप बहन शांति देवी जी के यहाँ पढ़ाने जाता हूँ। जी। प्रोफेसर रतन चंद जी होते थे हिंदी के। जी। तो वो हम दोनों एमए की परीक्षा में हिंदी में पढ़ने लग गए। और होनहार की बात है, लाला जगतराम जी तो बनी गए थे साथी। जी। तो 59 में आए तो यहाँ पर हमने मानव सेवा संघ की ब्रांच खोल दी। जी। तो बहन शांति देवी तो यहाँ की प्रधान बनी, जो यहाँ एमएलए रही 82 से 87 तक। जी। ये संदीप लाडर की बुआ जी। जी। तो ये हमारा कार्यक्रम चल पड़ा और कोई जलसा कोई जुलूस हो किसी तरह का भी, हम उसमें पानी का प्रबंध करते। फिर होनहार की बात है कि मैं, ये लाला भाटपुर सिंह जी होते थे, ये जो चौक में आबकारी चौक में, तो उनके पास में गया, भाई ऐसे ऐसे आप हमारी मदद करो। उन्होंने कहा हमने बर्फ़ लेनी या कुछ लेनी, अब तो सब आइस फैक्ट्री में फ्री बर्फ़ मिलती है। उन्होंने कहा ये लो मेरे से 10 रुपये और आप मुझे मंथली मेंबर बना लो। ये 1966 की बात है। 66 तो दूर, ठीक बैठ की बात ये, हाँ 2066 की बात, 2000 है ना अब तो तब से मैं, शर्मा जी मिले, उनसे बात करी। स्वामी जी,
तो जो आप स्कूल में पढ़ाते थे, जो आप मास्टर थे, अध्यापक थे, तो वो जीवन से फिर अलग कैसे हुए एकदम से आप? फिर मुझे ख्याल आया कि स्वामी जी के प्रचार प्रसार के लिए मुझे निकलना चाहिए, तो मैंने स्कूल में इस्तीफ़ा दे दिया। इस्तीफ़ा देने के बाद मैं हरिद्वार पहुंच गया अपना सामान लेकर, एम्पलीफायर और ये जो भी है। और उन दिनों टेप रिकॉर्डर होते थे, जी, तो स्वामी जी के कैसेट मेरे पास थे। तो स्वामी जी का कैसेट थोड़ा सुनाया, फिर उसकी व्याख्या करी। जी, फिर ऋषिकेश भी चला गया। फिर इसी कड़ी में मैं दिल्ली गया। अजमल खां पार्क, रिजौरी गार्डन, कनॉट प्लेस, इन पार्कों में मैं अपना वो माइक मिक लगा करके वहाँ बैठ जाता। बहन शांति भी जाती थी, तो उनको लोगों को जो उससे प्रवचन सुनाता था, टेप रिकॉर्डर चलाया, थोड़ी देर व्याख्या करी और चलाया। जी, इस तरह मुझे होते होते मैं रोहतक भी पहुंच गया। जी, तो रोहतक में स्वामी जी के भक्त भी मिल गए। वहाँ भी मैंने ऐसे टेप वगैरह मनादी मनुदी भी करी आते थे। वहाँ पर हमें रमेश गुप्ता जी मिल गए, या दिल्ली में मिले, पंजाब ईस्ट पंजाबी बाग में। जी। तो वो भी बड़े त्याग मूर्ति थे। फिर वो मेरे साथ हो गए, और वृंदावन में हमने जाना आना तो पहले से ही था। और वो वहाँ के प्रबंधक बन गए, मैं वहाँ का प्रधान बन गया। 2005 से 2008 तक जी। कुछ हिसाब ऐसा बना उनकी, उससे जो उनका हेड था उसकी इंक्वायरी या क्या, इसके बाद नहीं। फिर हमने, उन्होंने जिस तरह भी है, भाई सेवा तो हम करते ही थे। स्वामी जी का सिर 1974 में पूरा हो गया था। स्वामी जी, मेरा सवाल है आपसे कि जो आपकी कर्म भूमि केंद्र, जिस तरह से आपने करनाल को बनाया, तो इसके पीछे का उद्देश्य क्या था कि जो आपका कर्म भूमि बन गया, करनाल बन गया, और करनाल में आपने वो सेवा की, ये कैसे आपने बनाई? एक ही भावना थी कि भाई ये जो शरीर मिला है परित में काम आए। तो मैं पानी पिलाता था जहाँ भी कोई प्रोग्राम हो, तो मैं ये पानी पिला रहा था महावीर दल में। जी, शाम का टाइम था, तो पंडित मामराज जी हुआ करते थे, बड़े प्रेमी सज्जन थे। उन्होंने कहा ये कर्ण पार खुल गया है जी, इतना बड़ा। 1966 में मुझे मिले जब पंजाब था, जी, कि भाई यहाँ पानी की बड़ी दिक्कत है, कोई पानी का इंतजाम नहीं। जी, अगले दिन पानी के इंतजाम के लिए मैं यहाँ गया। राय साहब चौधरी प्रताप सिंह जी ने, वहाँ शीशम का पेड़ था, जी, सीमेंट के एक मेज और 2 बेंच भी दे दिए, अखबार वगैरह भी रखने लगे। और शीशम का पेड़ था, उसके नीचे हमने घड़ा रख दिया, आते जाते पानी पिए। होनहार की बात है, नगर पालिका थी उन दिनों, हमें ग्रांट भी देने लगी। उन्होंने कहा अंदर 2 शीशम के पेड़ हैं, उनके नीचे बैठ के वाचनालय वगैरह बना लो। हमने वाचन बना दिया। और रेड क्रॉस के एक सेक्रेटरी आए थे, उन्होंने कहा ये नज़दीक बस स्टैंड है, यहाँ पर दवाई का भी प्रबंध हो। तो उनकी प्रेरणा से 16 सितंबर, उन दिन 1900 था ना, जी, जी, 1970 में जी, को हमने यहाँ दवाइयों का इंतजाम शुरू कर दिया। और दवाइयों का इंतजाम होते होते वहाँ पर जितने भी शहर के बड़े बड़े डॉक्टर थे, विमला त्रेजा, वो औरतों की डॉक्टर ज्ञान भूषण जी, अपने के चौधरी जी, सारे डॉक्टर यहाँ आकर के सेवा करने लगे। ये इस तरह से फिर क्या वो पता चला कि भाई ये कर्णताल पर 1976 में वो बंसीलाल जी ने कहा इसका सुधार करना, मुख्यमंत्री थे, सुधार करना। तभी से हम पानी पिलाने की सेवा में लग गए। वहाँ वाचनालय खोल दिया, और 1982 में हमने वहाँ पर डिस्पेंसरी चला दी। तो अब भी वहाँ चल रही है। और शहर के बड़े बड़े डॉक्टर, जैसे आय सोमवार
आई कैंप के डॉक्टर अपने अतरेजा वो आने लगे। इस इतवार से चल रहा है। और स्किन डिजीज के डॉक्टर भी आने लगे, मित्तल साहब। इस तरह सब तरह के डॉक्टर और दांतों के डॉक्टर भी उस करमताल पर आने लगे, जैसे पहले आते थे। अब भी चल रहे वो डिस्पेंसरी। अभी भगवान की विशेष कृपा है, अभी टीन की छत है और वो उसको पक्का बनाने का इरादा है। भगवान विशेष कृपा करेंगे। रही बात इधर की, जब बहन जी एमएलए बन गई, उधर तो जगह थी हमारे पास, तो 82 में बनी थी। तो उन्होंने सरल स्वभाव की थी, उन्होंने टॉयलेट वगैरह, उन दिनों कारें नहीं मिलती थी, गार्ड तो मिलते थे। उन्होंने रोड भवन में जाना पड़ता था, तो रोड भवन में जाना दिक्कत भी होती थी। तो मैंने नगर पालिका थी उन दिनों, नगर पालिका से प्रार्थना की कि भी ऐसे ऐसे यहाँ टॉयलेट बना दें, तो पब्लिक के लिए भी और एक में जिसमें कुंडालक्ष के बनाया, उसके काम होता चला गया। और काम होने में जो हम अनाज घर में रखते थे वो फिर नगर पालिका ने ग्रांटें में बांध दी, वो यहाँ रखने लगे। पानी वगैरह के बर्तन जो मैं अपने जहाँ सोता था वहाँ रखते थे, वो यहाँ आ गए। तो इस प्रकार से कर्ण पार्क में ये जो स्थान मिला है, इस भावना से कि भाई हमने यहाँ शुरू करी थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता डॉक्टर आने लगे, कुछ कमरे बनाए और सामने का हॉल बन गया और टीन की छतें आ गई। और टीन की छत थी। मेरे क्लास फेलो थे, वो दिल्ली में रहते थे। वहाँ पर यहाँ के जो रमेश थे, वो जेई वगैरह, वो वहाँ पढ़ने गए। उन्होंने कहा नहीं, जो कुछ भी हम मदद करेंगे। सामने जो ग्रीन हॉल बना है उसकी टीन की छतें थी और टीन की छत को उन्होंने वो अब ग्रीन हॉल बना दिया। उनकी उनकी जो स्वामी उनका जी, इतनी सेवा में आप जब पूरी तरह से जुट गए, तो घरिवार जो आपका घर परिवार था, उससे कैसे फिर आप दूर हुए? घर परिवार से तो मैं घर छोड़ के आ ही गया था, जी। बस उससे तो कोई बात नहीं। पूरा जीवन समाज को समर्पित कर दिया आपने। भगवान ही करने वाले में कौन होता, वही करने वाले, मेरे बस की बात कुछ नहीं है। स्वामी जी, जिस तरह से आपने इतने प्रकल्प चलाए सेवा के, पानी पिलाने से शुरू किया, और यदि हम आज बात करें तो आज यदि हम बात करें तो पानी पिलाने से शुरू किया गया कार्य खाना खिलाने तक पहुंच गया, लोगों को चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने तक पहुंच गया, लोगों को इतिहास से जानकारी दिलाने तक, लाइब्रेरी तक पहुंच गया। तो आपने वो समाज सेवा के इतने आयाम स्थापित कर दिए धीरे 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 धीरे। ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? प्रेरणा तो एक ही बात है, अपने स्वामी विवेकानंद जी से मिली। वो कि भाई हमने किसी से राग द्वेष नहीं रखा। वो हमें, मेरे बड़े भाई साहब दिल्ली गए थे, वहाँ से स्वामी जी की पुस्तक लिए थे, शक्तिदायी विचार, तो उससे मिली। फिर मैं स्वामी शरण जी की शरण में चला गया 1953 में। तब वहाँ से मैं इस सेवा में जुड़ गया। ये स्वामी शरण जी महाराज जी, स्वामी विवेकानंद जी और आर्य समाज के जलसों में भी गाँव में जाता रहता था। और बोलो। स्वामी जी, जिस तरह से आपने समाज के लिए अपना जीवन आगे बढ़ाया, और समाज से आपको कितना कोऑपरेशन मिला कि आज जिस तरह से हम देखते हैं, समाज के तकरीबन गणमान्य जितने भी लोग हैं और भी सेवक लोग हैं, सब आपके इस कार्य में साथ देते हैं। जगत की उदारता, भगवान की कृपालता, संतों की सद्भावना हर समय हमारे साथ रहती है। इसी भावना से हमारे मंथली मेंबर बन गए सैकड़ों, यानी कई हजार, और कलेक्शन करने वाले भी 30-40 हो गए। पहले मैं अकेला ही करता था और सुबह घर से गर्मियों में 5 बजे निकलता था साइकिल पर और सर्दियों में 7 बजे। तो सारे शहर में अर्बन स्टेट वगैरह वो जो कह देता था मुझे, आप मुझसे 2 रुपये ले जाओ,
कोई कहता 10 रुपये ले जाओ, कोई 5 रुपये ले जाओ, मैं घर घर जाके कलेक्शन करता था। तो वही पैसा जनता के भले के लिए आप खर्च कर देते थे। फिर उसका ऑडिट भी होता था। जी। हमारे सीए साहब हैं, वो फ्री सेवा करते हैं, और हमारा संस्था रजिस्टर्ड होगी 2008 में। स्वामी जी, एक प्रश्न और जहन में आ रहा है कि आप जिस तरह से बड़े बड़े प्रकल्प आप ले आते हो समाज सेवा के, कभी ऐसा हुआ कि आपको धन की कमी महसूस हुई हो? कभी कोई ऐसा दिन आया हो जिस दिन आपको बहुत ज़्यादा भी ऐसा महसूस हुआ हो कि आज तो बिल्कुल कहीं से कोई सहयोग नहीं मिला और ये कार्य जो सेवा का कर रहे हैं वो हमने करना है? आज तक कभी भी पैसे की कमी की बात आई नहीं, कोई दिक्कत हुई नहीं। जितने हम डिजर्व करते हैं उससे ज़्यादा मिल जाता है, ये बात सदा बनी रही। ये बात अलग है कि मैं मेहनत करता था इस काम के लिए, जैसे हमारा जो बहुत प्रेम भाव रहा है स्वामी ज्ञानंद जी महाराज जी से रहा है। जब ये शुरू में करनाल में आए, तभी यहाँ पर पंजाब बूट हाउस वाले साथी थे, वो आए कहने बत्रा लगे। जी। हाँ, बत्रा जी थे, नाम भूल जाता हूँ दीनानाथ बत्रा जी। ना, दूसरे और? दूसरे साथी जी। थे, याददाश्त बहुत कम हो संजय गई। बत्रा जी। ना ना, दूसरे थे। श्याम बत्रा जी। नहीं, चलिए। ये तो अभी हैं साथी, जी जी। और सब साथी बनते चले गए। जी जी। तो वो मुझे कहने लगे भी ऐसे ऐसे ज्ञानंद जी महाराज जी स्वामी शरण जी महाराज जी की विचारधारा के अनुसार ही बोलते हैं। जी मैं उनसे मिला, जी। ये 1982 की बात है, जब पहली बार ये यहाँ पर आए स्नांदर मंदिर में। तो उनसे मैंने कहा भी हमारे यहाँ ऐसे ऐसे सत्संग चलता है स्वामी जी के विचारधारों पर, और आप भी आओ। तो उन्होंने आना शुरू कर दिया, और हम उनके सारे शहर में बोर्ड भी लगाते थे, मुनादी भी करते थे। तो उनके प्रवचन यहाँ होते थे, फिर ग्रुप फोटो बनती थी। तो स्वामी जी बल्कि अब भी उनका आशीर्वाद है, मैंने उनको समर्पित कर रखा है, ये मानव संघ आपका ही है। तो मेरी कॉल भी सुन लेते हैं, और उनकी मेहरबानी भी है, उदारता भी है। स्वामी जी, एक मैं आपके यहाँ इस स्थान पे 4 लाइनें पढ़ रहा हूँ, मुझे दिखाई दे रही है मंदिर में। स्वामी श्रद्धानंद जी के जहाँ आपने छोटा सा एक मंदिर बनाया हुआ है, उसके बाहर एक छोटा सा फ्रेम के अंदर 4 लाइनें लिखी हैं। अपने लक्ष्य को इतना महान बना दो कि व्यर्थ के लिए समय ही ना मिले। क्या बात है दोस्तों! इन 4 लाइनों के अंदर पूरे जीवन का निचोड़, जीवन का सत्य स्वामी जी बाहर आ जाता है। आप पुस्तक छापते हैं, अनमोल वचन लंबे समय से छप रही है, और उसमें आप कई तरह के विचार लिखते हैं, कई तरह के जीवन को सही रास्ते पर ले जाने के मैसेज देते हैं। तो स्वामी जी, ये जो पत्रिका लिखने का जो आपके मन में ख्याल कहाँ से आ गया? ऐसा है, ये जो अनमोल वचन पत्रिका है, जी जब हम वृंदावन से अलग हुआ मैं, तो पहले एक जयपुर से पत्रिका निकलती थी, संत सानिध्य या कुछ ऐसे नाम से। वो पत्रिका निकलती थी, यहाँ पर हमने मेंबर बनाए, वो हम भेजते रहे। फिर उसी की प्रेरणा से हमने ये पत्रिका आरंभ कर दी, और मेंबर बनते चले गए। और इसमें स्वामी जी की बातें, ज्ञानंद जी की बातें, गीतानंद जी महाराज जी की बातें, और जितने और भी संत हुए हैं उनकी बातें। एक आपको जानकर खुशी होगी, जी हमारे हेड ऑफिस के बीपी सिन्हा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। जी। तो मैं, बहन शांति देवी जी और भी साथी थे, वहीं ठहरते थे। उनके 5 क्लाइव स्क्वायर पर उनकी कोठी थी। तो वो हमारे हेड ऑफिस के प्रधान भी बने, और चीफ जस्टिस दूसरे भी यहाँ करनाल में भी आए थे। तो संदेशा आया, उन दिनों श्री पहले राष्ट्रपति बने थे श्री राजेंद्र प्रसाद जी। उनका संदेश आया कि मैं स्वामी जी के दर्शन करना चाहता हूँ। तो
तो मैं भी और बहन शांति देवी जी भी साथ गए। उन्होंने चर्चा करी और अब के भी छापा हमने कि राजेंद्र प्रसाद जी ये जितने बड़े बड़े हुए हैं वो स्वामी जी के शिष्य थे। जयप्रकाश नारायण भी, उनकी भी किताब में हमारी छपती रहती है। स्वामी शरणानंद जी जो थे प्रज्ञा चक्षु थे, पर वो सेवा त्याग और प्रेम के प्रतीक थे। अहम तो उनमें था ही नहीं। तो जब से वो मिले मुझे तो भगवान मिल गया, और मेरे से इतना प्रेम करते थे वो, जिसका अंदाजा ही नहीं, मैं क्या बताऊं। एक दफे की बात है, मुजफ्फरनगर में सत्संग था, मैं पहुंच गया तो वापिस तो मैंने आना ही था। तो स्वामी जी ने मुझे यहाँ बैठा लिया, हमको दिखाई देता नहीं था, और आलू और परोठा तोड़ के मेरे मुंह में देने लगे। और वहाँ पर तारीफ की बात नहीं, जो वहाँ पर हमारी कुछ छपती है वहाँ की किताब, उसमें तारीफ की बात नहीं, 4 आदमियों जो वहाँ के थे उनमें से भी प्रेम भाव से मेरा नाम भी जोड़ा। जब मुझे पता लगा कि मैं यहाँ वो वहाँ मुझे नहीं बनेगा काम, तो हमने करनाल मानव संघ के नाम से संस्था बना दी। वास्तव में तो इसकी संस्था का नाम है मानव सेवा संघ। फिर रजिस्टर भी करवा ली और बड़ा सहयोग मिलता है, प्रेम मिलता है, और कोई कमी नहीं किसी बात की भी। रही बात ये, जो इतना सेवा का विस्तार हुआ इस कर्ण पार्क में, हमारे यहाँ के जो भी थे उन्होंने प्रस्ताव पारित कर दिए। धीरज कुमार जी वहाँ से आए, पहले प्रस्ताव थे ही रोहतक से। रोहतक में जो हमारी ब्रांच बनी है उसका नाम है जन सेवा संस्थान। वो और हम इकट्ठे थे, वो वहाँ के प्रबंधक थे, मैं प्रधान था। तो उन्होंने अलग खोल ली। तो जब उन्होंने नाम लिया कि मैं करनाल में ईओ लगने जा रहा हूँ, तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई आप जो है मुझे मिले। वो कहने लगे भी, उन्होंने कहा भी जो भी इनका काम हो आपने करना है। तो प्रेम भाव बना। तो मैं पहले ये पानी कमी थी, ये सामने जो है महिला आश्रम, वहाँ से पानी लिया, मैं पौधों में पार्क में भी पानी दे रहा था। धीरज कुमार जी का टेलीफोन आया कि आज आपके यहाँ पर मीटिंग है, आपका आउट ऑफ एजेंडा भी पास हो जाएगा। तो मैंने जब ये एप्लीकेशन लिखी, अपने ये जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट थे, क्या नाम, उनसे मिला, और मैडम बहन, और ये जो मीटिंग थी बता दिया वहाँ पर आप आ जाओ। तो वो मीटिंग में वो मैंने ये अपने सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, क्या नाम था उनका, कृष्ण गर्ग जी। हाँ, कृष्ण गर्ग ने मेरे से वो ले लिया और उन्होंने पास करवा दिया। 4100 वर्ग मीटर ये सेवाओं के लिए है ये जगह, समाज सेवा के लिए। हाँ, ये मेरे पास उसकी कापी भी है। स्वामी जी, एक बात जानना चाहता हूँ मैं आपसे कि आपने जिस तरह से जल से सेवा शुरू की, आज आप बहुत बड़े बड़े चिकित्सा शिविर लगाते हैं, निशुल्क हेल्थ के शिविर लगाते हैं, नेत्र के शिविर लगाते हैं, रक्तदान शिविर लगाते हैं, गरीब कन्याओं के विवाह करवाते हैं। तो ये लक्ष्य जो आप निर्धारित करते हैं, अभी तक कितना कार्य हो चुका है? एक नई जानकारी मैं और देता हूँ। पहले लखनऊ वालों ने यहाँ पर कैंप लगाया था, साइकिलें दी थी, वो क्या, हाँ। कुछ दिन पहले मुझे ये जो नारायण सेवा संस्थान वाले, उदयपुर वाले, ये अपना प्रोग्राम करते थे अग्रवाल धर्मशाला में, सेवा भाव से मुझे बुला लेते थे। तो उनका खर्चा बहुत पड़ता था, खाने पर भी, बुकिंग पर भी। तो मैंने उनसे कहा कि आप हमारे यहाँ ही आकर काम करें। तो उन्होंने स्वीकार किया। पिछले दिनों आए थे वो, और बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने बड़ी खुशी हुई। और आप हैरान होंगे, कुछ लोग यहाँ के जुड़े हुए थे, लगभग 1.5 लाख रुपया उस दिन कलेक्शन हो गया। उनके मन में ऐसा उत्साह आया
कि भैया हम मानव संघ को तो सेंट्री बनाते हैं। जी। आपको जानकर प्रसन्नता होगी, 3 अप्रैल को जी। उनके डॉक्टर वगैरह मानव संघ में आएंगे और वो हम मनादी करेंगे, सूचना देंगे अपनी गाड़ी से। जो भी विकलांग बच्चे हैं, कोई भी है, तो मानव संघ में 8 बजे से 5 बजे तक आए। उनके माप लिए जाएंगे और माप लेकर के तारीख बता दी जाएगी, आप लोग उस दिन आए और वो ले जाएं। बिल्कुल स्वामी जी, आपसे जानना चाहते हैं कि आपने बहुत ज़्यादा गरीब कन्याओं के सामूहिक विवाह करवाए हैं और ये कार्यक्रम आपका एक और होने वाला है। तो अभी अगर हम आपसे जानना चाहें, अभी तक कितनी लड़कियों के आप विवाह करवा चुके हैं गरीब परिवारों के? कोई डाटा अपने पास है इस चीज़ का? हम तो हर चीज़ का डाटा रहता है। जी। वो मेरे दिन जी। 639 कितने हमारी शादियां हो चुकी हैं अभी तक। जी। और अब अगले महीने 13 मार्च को जरूरतमंद परिवारों की शादियां होंगी। जी। तो हम उनके बायोडाटा वगैरह ले लेते हैं और ये भी प्रयत्न करते हैं कि कोई गलत केस ना आए। जी। ऐसा बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें, पूरी छानबीन की जाती है सामूहिक विवाह कराने से पहले, ताकि किसी का गलत रिश्ता ना हो जाए, गलत विवाह ना हो जाए। और आपको सबसे बड़ी बात बताते हैं, जब ये सामूहिक विवाह होते हैं तब कन्यादान के दौरान कन्या और जो वर है उनको इस संस्थान द्वारा काफ़ी कुछ दान दहेज भी दिया जाता है। उनका घर परिवार सुख शांति से रहे, उसकी कामना की जाती है। स्वामी जी, आप जिस तरह से ये आगे ये लिखते हैं, आप जीवन का सत्य अनमोल वचन के अंदर, तो ये बड़े गजब की लाइनें लिखते हैं। ये कौन कौन सी इस बार आपने लिखी हैं लाइनें? पहली बात तो एक ही है, प्राणी सेवा ही पर पूजा है, दूसरों के भले में अपना भला है। और एक स्वामी जी ने बड़ी गजब की बात कही, वो क्या है, पर दोष दर्शन के समान अन्य कोई दोष नहीं, दूसरों का दोष देखना सबसे बड़ा दोष है। स्वामी जी, ये राम सुखदास जी और संत जितने भी हैं, ये जो स्वामी शरण जी हुए, इनकी जो विचारधारा है, ये 7वां दर्शन है। और स्वामी से बात करते लोग, भाई इतनी बढ़िया विचारधारा कैसे? उन्होंने देखो, पैर तो थोड़ी दूर तक चलते हैं, आंख दूर तक दिखती है। अब मैं 1-2 लाइनें पढ़ने लगा हूँ। जीवन का सत्य, बुराई रहित हो जाओ, भलाई होने लगेगी। ध्यान देना, बुराई रहित हो जाओ, भलाई होने लगेगी। भलाई करने नहीं पड़ेगी, भलाई होने लगेगी। तुम बुराई छोड़ दो, भलाई अपने आप होगी। ममता कामना छोड़ दो, शांति मिल जाएगी। अशांति क्यों होती है? ममता और कामना से शांति मिल जाएगी। अहम का अभिमान गला दो, स्वाधीन जीवन मिल जाएगा। मैं की बात छोड़ दो, स्वाधीन हो जाओगे। थोड़ा सा बुक नीचे कर लेते हैं। जी। जी। प्रभु को अपना मान लो, ध्यान भजन पूजन हो जाएगा। चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ किस तरह के मानव सेवा संघ की जो ये पुस्तिका है अनमोल वचन, और इसके अंदर किस तरह से आपको बता दें, लोगों को जीवन का सत्य बताया जाता है और उसको किस तरह से बताया जाता है वो मैं बता देता हूँ कि लिखा जाता है। और जब ये चीज़ें लिखी जाती हैं, जीवन में उतारी जाती हैं, तो इसका बड़ा महत्व हो जाता है। मेरे हाथ में जो पुस्तक है उसमें लिखा हुआ है, ये वर्ष 11 और अंक 2 है। इसमें लिखा गया है कि बुराई रहित हो जाओ, भलाई होने लगेगी। कितना जबरदस्त ये वाक्य है और बहुत बढ़िया सेंटेंस लिखा हुआ। और दूसरी बुक, एक और बुक है स्वामी जी के हाथ में, आपको बता देता हूँ, दुख मिटाने का महामंत्र त्याग। ये देखिए, दुख मिटाने का सबसे बड़ा मंत्र है जो, वो है त्याग। और आपको बता दें, इसके अंदर जो और चीजें लिखी गई हैं जीवन को सुंदर बनाने के लिए, आपको बताना चाहूंगा, लोभ के त्याग से हानि का भय समाप्त हो जाता है। लोभ ही ना हो तो हानि किस बात की? जब लोभ ही नहीं होगा तो फिर हानि किस बात की? क्या बात है स्वामी जी, गजब की बात है। चंद शब्दों के अंदर
निचोड़ जो लिखा जाता है, ये बहुत बड़ी कला होती है दोस्तों। आपको बता देता हूं, उसके बाद लिखा गया मोह के त्याग से वियोग का भय समाप्त। जब मोह मोइन रहा तो यो क्या। वियोग क्या हाँ, है स्वामी जी। हाँ। और स्वामी जी दूसरी बात जो लिखी है आपने, अभिमान के त्याग से अपमान का भय। भाई वो दूसरी अभिमान बात, ही नहीं तो भय किस बात का, जब अपमान किस बात का। जब व्यक्ति के अंदर अभिमान ही नहीं होगा, तब उसके अंदर अपमान का भय कहां से होगा। क्या दोस्तों जबरदस्त लाइनें हैं, और ये मैं आपको बताता हूं आप ये लिखी क्यों जाती हैं। एक लाइन आखिरी वाली बता दूं आपको, शरीर भाव के त्याग से सभी प्रकार के भय यानी दुख मिट जाते हैं। क्या मैं गजब शरीर की नहीं भी हूँ। जी। जब मन में आ गया कि ये मेरा शरीर है ही नहीं, एक आत्मा है जो काम कर रही है परमात्मा का, स्वामी जी, और उसी से जीवन चल रहा है। स्वामी जी आपको ये हमारा कार्यक्रम लगा कैसे, चाय की चुस्की बात करेंगे इसकी। देखो भाई, प्रेम ही परमात्मा है। ये जो कार्यक्रम आपने चलाया है, दूसरों के भले के लिए चलाया है, और इससे क्या होगा, जो लोग सुनेंगे भलाई के लिए, तो वो उनके जीवन में परिवर्तन होगा। ये जो है, आपने बहुत बड़ी सेवा करी है समाज की, इसका कोई जवाब नहीं है। कितना भी धन्यवाद करूं वो कम है। थोड़े मैं समय और लेना चाहूँगा। जी जी स्वामी स्वामी जी ने एक प्रार्थना बोली है, जी मेरे नाथ, कोई हमारा नाथ है, जी नाम नहीं लिया कृष्ण जी या राम या ना, कोई नाथ है, जी उनकी कृपा हमारे ऊपर है, सुधामयी। क्या मतलब है, हमारे अंदर काम करो, लोभ ना हो तो हम आनंद में है, प्रेम में सुधामयी है। सो जाते हैं तो कितने आनंद प्रेम में है। अब हम बैठे हैं, हमारे में कोई भाव नहीं है कुछ चीज का, दूसरे का, ना लोभ है, ना क्रोध है, ना कुछ है, सुधामयी है, सर्व समर्थ है। हम पानी तो पिलाने लगे थे, ये कितने स्थान पर कैसे सेवा, कोई हिसाब ही नहीं है उसका। चमत्कार हो गया। है ही चमत्कार। मैं तो वैसे ना जी। कुछ। और तीसरी बात हुई, उनकी कृपा जो है, ध्यान देना, मेरी सुदामयी है, सर्वसमर्थ है, पतित पावनी है। बड़ी गजब की बात कही। उनकी कृपा पतित पावनी है, पवित्र करने वाली है। कोई रोग अंदर चला जाए दर्द हो जाएगा, औषधियाँ हैं, डॉक्टर हैं, तो वो नहीं चाहते कि आप रोगी रहें, पवित्र करने वाली है। ये उनकी कृपा है, जो दवाइयाँ बनी और जो बना उपचार बने हैं, ये उनकी कृपा है। इतना ही उनकी कृपा बताई अहेतु की है। आप उनको मानो न मानो, उन्होंने तो कृपा करनी है। छोटा सा उदाहरण है, एक परिवार में किसी के 2 लड़के थे। बड़ा लड़का मेहनती था, खेत में जाता था और जाता था। दूसरा लड़का बुरी संगत से बिगड़ गया। उन्होंने कहा मैं नहीं रुकूंगा, अपना हिस्सा लेके चला गया। पिताजी दुखी रहते थे, ये बड़ी दुखी। जब पिता को पता लगा कि भाई तो भूखा मर रहा, जैसे भी प्रयत्न किया, तो उन्होंने क्या किया, पता लगा कि आ रहे हैं वो, तो निश्चित डेट हो गई। सारे नगर में उन्होंने, ध्यान देना, सूचना दी कि मेरा लड़का आ रहा है, प्रीति भोज दिया और खुशी मनाई। बड़ा लड़का जो बाहर से आया तो उन्होंने कहा ये क्या बात है, उन्होंने कहा भाई तू तो मेरा अपना ही है, ये चला गया था, ये आ गया है। तो मुझे एक और उदाहरण ध्यान में आता है, भगवान की जो कृपा है अहेतु की है, पतित पावनी है। एक उदाहरण और मुझे ध्यान में आता है, एक बाग पक गया था अंगूरों का, मालिक ने मजदूरों को बुलाया, देखा 12 बजे तक पूरा काम नहीं होगा, फिर अपने साथ अपने नौकरों को भेजा और लाओ, तो 12 बजे और लाए, फिर 3 बजे देखा पूरा नहीं होगा, 3 बजे आए, और जब सारा काम पूरा हो गया, ध्यान देना, सबको बराबर मजदूरी दे दी। जो सुबह से आए नाराज हुए,
भाई तुम्हें तो मालिक मैं हूँ, तुम्हें हाँ तो जी, नहीं। जी, इसी तरह आपने देखो, जी, जो खास बात मैं बताने जा रहा हूँ जी, वो ये है कि कोई कितना बुरा जीवन रहा हो, जी। अंत में भी अपने को बदल लेगा तो वही जीवन मिल जाएगा जो तब भी अपरंपार हो जाएगा। जैसे दिल्ली में जी, सरदानंद जी थे, जी, अब मुंशी नाम था। जी, तो दयानंद जी के आने से, संपर्क आने से उनकी सब बुराइयां छूट गई। सब बुराइयां छूट गई तो क्या हुआ, वो सरदानंद जी बन गए। मैंने किताब में दिया आपके, जी। सरदानंद अनाथालय भी है। स्वामी जी मेरा आखिरी सवाल है आपसे। स्वामी जी आपकी आयु कितनी हो गई है? आयु मेरी कुछ नहीं है, शरीर की आयु है। शरीर की आयु कितनी हो गई है? ये मेरे लिए उचित नहीं बताना, कोई मैंने क्या लेना देना, शरीर की आयु है। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें स्वामी जी आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद तो तब है जी, कि आपका प्रेम के लिए मैं धन्यवाद कर सकूं और एक दो बात और बता सकूं तो टाइम हो तो। जी, बताइए। ये प्रार्थना के बाद स्वामी जी ने जीवन को बदलने के लिए 11 अनमोल वचन दिए हैं। ये हैं, ये जो स्वामी जी हुए हैं, ये वास्तव में तो बस कुछ पूछो ही ना, चमत्कार। बीत राग थे जी, जी, उनका। ऐसा है। स्वामी जी ये मैं पढ़ के बता देता हूँ, हाँ, आपकी आज्ञा हो तो। हाँ, बिल्कुल दोस्तों, मैं कुछ आपको बता देता हूँ। स्वामी जी मेरे साथ मौजूद हैं, स्वामी प्रेम मूर्ति जी। शायद ही आपने आज से पहले स्वामी जी के मुख से इतनी बातें सुनी हो, उनके ज्ञान के बारे में सुना हो, उनके प्रवचनों के बारे में सुना हो। अधिकतर देखने में आता है स्वामी जी बड़ा कम बोलते हैं और केवल मात्र ओम शांति और ओम शांति करते हैं। और आपको बता देता हूँ, एक पुस्तक मुझे खास तौर पर दी है आप सब लोगों को पढ़कर सुनाने की, मानव सेवा संघ के मानवता के मूल सिद्धांत क्या है, ये मुझे कहा है बोलने के लिए। और मैं बिल्कुल स्वामी जी आपकी आज्ञा से ये बात जरूर रखूंगा। आत्मनिरीक्षण अर्थात प्रताप विवेक, प्राप्त विवेक के प्रकाश में अपने दोषों को देखना, की हुई भूल को पुनः न दोहराने का व्रत लेना, सरल विश्वास पूर्वक प्रार्थना करना, विचार का प्रयोग अपने पर और विश्वास का दूसरों पर, अर्थात न्याय अपने पर और प्रेम तथा क्षमा अन्यों पर करनी चाहिए। क्या बात है स्वामी जी। दोस्तों मैं चाहूंगा, ये पुस्तक काफी बेहद ही सकारात्मक ऊर्जावान है। हम चाहेंगे कि आप इस पुस्तक को यहाँ स्वामी जी के इस स्थान से आकर प्राप्त कर सकते हैं। बेहद ही सकारात्मक पुस्तक है और हम चाहेंगे कि स्वामी जी द्वारा जो ये पुस्तकें लिखी जा रही हैं, जारी की जा रही है, इसको जरूर पढ़ा करें और इसको हाथ में लेकर साइड पे कृपया ना रखें। और आप देख रहे हैं अब तक टाइम का जो ये स्पेशल प्रोग्राम है, चाय की चुस्की, बात करेंगे उसकी। आपको बता दूं जी स्वामी जी, ये 11 नियम तो दिए, उनमें से 9वां नियम है अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए 5 बातें बताई। शरीर शर्मी, ये शरीर मेहनती हो, मन संयमी, मन पर कंट्रोल हो, ब्रेक हो गाड़ी में तो कोई आम चले, बुद्धि विवेकपति, हम दूसरों चाहते हैं हमारा भला करें, हम दूसरों का भला करें, तुलसी मीठे वचन सो सुख उपजत चो और वशीकरण मंत्र तस्देव त्रिकुट। और चौथी बात तो गजब की कही, हृदय अनुरागी दिल प्रेम का घर है। आपके मन में किसी के प्रति नाराजगी है, प्रेम कैसे आएगा। स्वामी दयानंद जी ने जहर देने को माफ भी किया और जिस दिन सिर छोड़ा एक ही बात कही, भगवान तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो। और 5वीं बात बड़ी गजब की कही, अहम अभिमान शून्य, मैं तो हुई नहीं तू है, प्राइड है फाल, अभिमान हरास का मूल है। ये 5 बातें जीवन में सुंदर बनाने के लिए स्वामी जी ने कही, चमत्कार है। बिल्कुल स्वामी जी आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आप देख रहे थे स्वामी प्रेम मूर्ति जी के जीवन के रहस्य को, उनके जुबानी, उनके जीवन की कहानी। दोस्तों आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, मैं हूं विकास सुखीजा अपने साथी कृष्ण के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।